हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं WRX टोकन के बारे में। एक तरफ बाइनेंस का BNB कॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है और वहीं दूसरी तरफ वजीरेक्स एक्सचेंज का WRX टोकन हमें अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 70-80% से भी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है, क्या आने वाले टाइम में हमें WRX टोकन रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है, क्या होल्डर्स को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके दूसरे कॉइन को बाय कर लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अभी अगर अपन प्राइस की बात करें तो 0.22 की सीरीज़ में हमें प्राइस देखने को मिल रही है और पिछले 7 दिनों में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, पिछले 1 महीने में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बाकी अगर आप बाकी कॉइन्स को देखोगे तो पिछले 1 महीने में 100-200% तक की भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कुछ कुछ कॉइन्स के अंदर। लेकिन WRX टोकन में पिछले 1 महीने में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इनकी टीम बिल्कुल भी WRX टोकन पर अभी ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ वजीरेक्स एक्सचेंज पर ही ध्यान बना रखा है और WRX टोकन से रिलेटेड हमें कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से प्राइस में हमें इंक्रीज़ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो 29% से वॉल्यूम में हमें गिरावट देखने को मिली है और केवल 1.9 मिलियन डॉलर की हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन के जो इन्वेस्टर्स है, इंडिया में रहने वाले, उन्होंने ही इस कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है, तो बाहर का पैसा अभी भी इस कॉइन में नहीं है। इस वजह से इसकी मार्केट कैप भी हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। 84 मिलियन डॉलर की हमें मार्केट कैप देखने को मिल रही है। अगर अपन WRX टोकन के ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई 3 साल पहले बनाया था, $5.94 का हमें ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को मिला था। वहाँ से 96% अभी तक हमें प्राइस डाउन देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ BNB कॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, फ्लो क्यूनो कॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, जैस्मी कॉइन पिछले 1 से 2 महीने में 600 से 700% तक की ग्रोथ कर चुका है। तो WRX टोकन अभी तक रिकवर क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके पीछे की बात करें तो WRX टोकन अभी कौन ओन कर रहा है ये भी नहीं पता है। वजीरेक्स की जो टीम है, इन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि बाइनेंस इसको ओन करता है, बाइनेंस ही इसकी बर्निंग कर रहा था, बाइनेंस ही सारी चीज़ें कर रहा था, और दूसरी तरफ बाइनेंस बोल रहा था कि वो WRX टोकन को ओन नहीं करते हैं। तो एक तरह से वजीरेक्स वाले और बाइनेंस वाले दोनों ही अपने से पीछे हट गए कि वो दोनों ही WRX टोकन को ओन नहीं करते हैं, उनका हैंडल उनके हाथ में नहीं है। तो जब दोनों ही टीम्स कोई भी WRX टोकन को होल्ड नहीं कर रही है, ऑन नहीं कर रही है, तो हमें इससे रिलेटेड अपडेट्स कहाँ से देखने को मिलेगी, कहाँ से पॉजिटिव अपडेट्स आएगी और इसकी प्राइस में हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा? तो फिलहाल कुछ भी क्लियरिटी नहीं है कि कौन ऑन कर रहा है, कब हमें प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल हमें 0.22 के आसपास ही प्राइस देखने को मिल रही है। अगर अपन इनके ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पर भी देखें तो भी हमें पिछले कुछ दिनों में WRX कॉइन से रिलेटेड कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। और इसी के साथ ही इन्होंने अपना एक नया एक्सचेंज भी करा था रन, PI42 के नाम से हमें एक नया एक्सचेंज देखने को मिला था। तो फिलहाल का इनका फोकस अभी इस एक्सचेंज पर चल रहा है। इससे रिलेटेड ही हमें इनके प्लेटफॉर्म पर अपडेट्स भी देखने को मिलती है, जिस एक्सचेंज पर हमें नो 1% TDS, नो 30% टैक्स देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसी पर को ये डेवलप करने में लगे हुए हैं और WRX टोकन से रिलेटेड हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। WRX टोकन के होल्डर्स भी थक चुके हैं होल्ड कर करके कि कब उनका लॉस रिकवर होगा। तो सभी को ट्विटर पर जरूर टैग करना चाहिए WRX टोकन को, इनके जो फाउंडर है निश्चल, उनको, कि WRX टोकन का जो लॉस है उनका रिकवर होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब एक बार अपन इसके चार्ट की तरफ देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जिन लोगों ने भी काफ़ी लंबे टाइम से WRX टोकन को होल्ड करके रखा है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पर भी बाय करके रखा है, उनको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर सेल करके किसी और कॉइन को बाय कर लेना चाहिए या फिर इसे ही होल्ड करना चाहिए? तो मेरी एडवाइस आप सभी से यही है कि आप WRX टोकन को ही होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर आपने इतनी हाई प्राइस पे बाय करा होगा तो अभी आपका पोर्टफोलियो 90% से भी ज़्यादा डाउन होगा। तो इस प्राइस पॉइंट पर सेल करने का तो कोई भी मतलब नहीं है। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलिए। जब भी इंडिया में अपडेट्स आती है पॉजिटिव क्रिप्टो को लेकर, अगर TDS कम होता है, टैक्स हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है, तो ऐसे अपडेट्स से WRX टोकन की प्राइस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। या फ्यूचर में जब इनकी टीम एक्टिव होती है, WRX टोकन से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आती है, तब भी हमें प्राइस वापस से रिकवर होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 90% लॉस लेकर सेल करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप इसे होल्ड करके चलिए, आपका लॉस लॉन्ग टर्म में रिकवर हो सकता है। लंबा समय लग सकता है लेकिन लॉस रिकवर होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बन सकती है।
अगर अभी अपन प्राइस की बात करें तो 2 के जोन में देखने को मिल रही है, और पिछले लास्ट मंथ की भी ग्रोथ देखो तो कोई भी खास मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम देखोगे आप तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, पिछले एक महीने से वॉल्यूम नहीं है WRX टोकन के अंदर, तो बिल्कुल ही डेड बना हुआ है टोकन पिछले एक महीने में तो, और अभी 2 के जोन में हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम बात करें जब मार्केट बढ़ा था, जब 3-6 के जोन में गई थी, तब हमें मार्केट में रिकवरी भी होते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी तो कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है पिछले एक महीने से WRX टोकन में। सबसे पहला टारगेट कौन सा होने वाला है, तो 30 से 32 का जोन हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। ये एक रेसिस्टेंस का जोन है, इसके ऊपर जाए प्राइस, यहाँ पर वहाँ पर हमें सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिले, उसके बाद ही हम एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं WRX टोकन में। फिलहाल के लिए यही सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है और मार्केट में मूवमेंट भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ अपडेट्स आती है तभी प्राइस हमें पंप करते हुए देखने को मिल सकती है, तो वेट करना पड़ेगा कुछ अपडेट निकल के आए, प्राइस में हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।